यू आर नॉट लेज़ी, यू आर जस्ट डेफिशिएंट। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों अगर आप ऐसा फील करते हो अपनी लाइफ में कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, इसीलिए मुझसे कोई भी काम नहीं हो पा रहा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर लेज़ीनेस भरी पड़ी है, लेकिन आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन इसकी कोई और वजह है और वो वजह अभी तक आपसे अनजान है। आज की इस वीडियो में वही मैं रीज़न देने वाला हूँ। मतलब आप लेज़ी तो पहली बात हो ही नहीं, लेकिन कोई और रीज़न की वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते जा रहे हो और आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता इन सिंपल वेज। तो अब बात कर लेते हैं कि वो चीज़ क्या है। तो वो चीज़ वन एंड ओनली कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी डेफिशिएंसीज है। मतलब अगर आपकी बॉडी में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी तो आप कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं बहुत अच्छा मेहनत से काम कर पाऊँ। बिल्कुल आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे मेहनत से। और सबसे बड़ी डेफिशिएंसी तो हमारी विटामिन डी की ही होती है। एक सर्वे हुआ था, इंडिया में लगभग 75% मेल्स में विटामिन डी की भारी मात्रा में डेफिशिएंसी पाई गई थी। और आप ऐसा मत सोचना कि आपके अंदर मतलब डेफिशिएंसी नहीं होगी, 100% आपके भी अंदर होगी अगर आप एक इंडियन हो तो। अब आप मेरी सिर्फ एक बात पर ध्यान देना और उसे समझने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में सभी मेल्स के अंदर होगी ही होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर तो होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। और आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल वेज में आपको एक ब्लड टेस्ट करवाना है, लेकिन ब्लड टेस्ट करवाने के आपके पास पैसे नहीं है। तो मैं कुछ साइंस बता देता हूँ जिस वजह से आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, फॉर श्योर आपको पता चल जाएगा। पहला तो साइन यही है कि आपके जो बोन्स हैं, बोन्स में एकदम कमजोरी आ गई है। मतलब आपके हड्डियों में दर्द करते रहता है, थोड़ा भी इधर उधर लग गया आपको, थोड़ी भी इधर उधर चोट लग गई आपको हड्डियों में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर आपकी हड्डियाँ हैं, तो फ्रैक्चर भी आ जाती है कभी कभी। और इतना ज़्यादा मतलब दर्द करता है, थोड़ा भी मूवमेंट अगर होता है तो अगर आप दौड़ते हो तो थोड़ी भी स्पीड में तो आपकी पैर दर्द करने लगते हैं, आपके पैर। और ऐसा ही साइंस होता है जैसे कि आपकी पीठ भी दर्द करती है, आप बहुत देर तक सोए रहे तो एक बार उठते हो तो आपके पीठ से भी ऐसे आवाज़ आती होगी और आपके जॉइंट से भी आवाज़ आती होगी, कट कट टाइप की आवाज़ आती होगी आपके जॉइंट्स से भी। अगर ये सब आपके अंदर दिख रहे हैं, ये सब लक्षण, ये सब, तो ये डेफिशिएंसी के लक्षण है विटामिन डी की। और बहुत सारे डेफिशिएंसी के लक्षण है जैसे कि आप हमेशा मतलब डिप्रेस्ड रहते हो, खोए खोए रहते हो, डिप्रेस्ड रहते हो, मतलब आप सैड रहते हो इन सिंपल वे से। ऐसा देखा गया है कि लगभग आई गेस 50 to 60% पीपुल्स जिन्होंने SUCIDE किया है उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई है। तो अब समझ जाओ कि किसी व्यक्ति में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो क्या क्या कर सकता है, वो सैडनेस के मारे क्या क्या कर सकता है। तो यही मैं वीडियो में कहना चाहता हूँ कि आप पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी फिक्स करो, क्योंकि विटामिन डी की अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आप कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन को हटा नहीं सकते अपनी लाइफ से। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते ही रह जाओगे, आप कुछ कभी नहीं कर पाओगे। आप अपने आप पे ब्लेम डालते होगे कि नहीं नहीं मेरे में कमी है, मतलब मेरे दिमाग में कमी है, मुझ में कमी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कमी आप में नहीं है। आपकी बॉडी में जब डेफिशिएंसीज होंगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो ऐसे ही बात हो गई कि आप एक गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उस गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, उस गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और आप क्या कर रहे हो? उस गाड़ी को ब्लेम कर रहे हो कि ये गाड़ी ही बेकार है, चल ही नहीं रही है। आप गाड़ी कितनी भी अच्छी ले लो, अगर उसमें पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो कैसे वो गाड़ी चलेगी, कैसे वो अच्छे से काम कर पाएगी, कैसे वो रेस करेगी वो गाड़ी। तो सेम एज आपकी बॉडी के साथ, आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी और इन जनरल कुछ और चीज़ों की डेफिशिएंसी होगी, कुछ और विटामिन मिनरल्स की, लेकिन सबसे बड़ी डेफिशिएंसी विटामिन डी की होती है जैसे मैंने पहले बोला था। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी बॉडी चलेगी, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन हटा के काम करेगी? आप उस बाइक की तरह या उस कार की तरह इसे लेटे पड़े रहोगे और काम नहीं करोगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में आपको कुछ नहीं करना, सीधी बात, विटामिन डी की डेफिशिएंसी फिक्स करनी है। और सबसे पहले तो आपको ब्लड टेस्ट कराना है। क्योंकि ब्लड टेस्ट में आपको विटामिन डी के साथ साथ विटामिन डी की तो मैं कहता हूँ होगी होगी, लेकिन और सभी चीज़ों की डेफिशिएंसी भी आपको ज़रूर होगी जो आपको पता नहीं होगा। तो आपको उसे फिक्स करने के लिए क्या करना होगा? ब्लड टेस्ट कराना होगा फुल बॉडी का, जिसमें आपको सभी चीज़ों की डेफिशिएंसी है ना, आपको पता चल जाएगा कि मुझे किन किन चीज़ों की डेफिशिएंसी है। जैसे मुझे अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो मुझे पता चल जाएगा, जैसे मुझे आयरन की डेफिशिएंसी है तो मुझे पता चल जाएगा, जैसे मुझे विटामिन ए, विटामिन ऐसे कुछ भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अपनी बॉडी में। तो फिर अगर आप उन चीज़ों को लेना शुरू कर दोगे ना तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। तो अब आते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी पर। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ मेडिसिन खाने हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जाके सन बात लो 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, वो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जाके विटामिन डी की मैं सप्लीमेंट्स खाओ। ऐसा लोग बहुत कहते हैं कि विटामिन डी आती है सनबाथ से और सप्लीमेंटेशन से, वो ठीक है, 100% ठीक है, वो लोग एकदम सही बोलते हैं, लेकिन विटामिन डी उससे मिल जाएगी। लेकिन कभी भी डिफिशियंसी जो है ना आपकी
कमी, जो खतरनाक वाली कमी है आपकी बॉडी में ना, वो बिल्कुल भी सन बाथ या फिर कोई भी सप्लीमेंट विटामिन डी का बिल्कुल नहीं फिक्स कर सकता। तो इस सन बाथ में विटामिन डी की क्वांटिटी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर अगर आप विटामिन डी की मेडिसिन लो तो, क्योंकि मेडिसिन जो होती है ना उसमें एक ही गोली में मेडिसिन की 60,000 IU विटामिन डी होता है। तो सोच लो आप कितना ज़्यादा होता है। और वही सप्लीमेंट्स में बहुत कम होता है, क्योंकि वो हमें रोज़ खाने होते हैं, डेली खाने होते हैं, इसीलिए उनमें कम IU का विटामिन डी का डोज होता है, जबकि सप्लीमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा डोज होता है विटामिन डी का। तो किसी भी दुकान पे चले जाओ, अगर आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी है तो ले लो एडवाइस, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। तो दुकान चले जाओ और वहाँ पे बोलना 4 स्ट्रिप ऑफ कैप्सूल्स देने के लिए, विटामिन डी की दवाई देने के लिए, तो वो दुकानदार आपको दे देगा। अगर वो नहीं समझे तो फोटो दिखा देना ये वाली। ये ऐसा मत समझना कि इसे डेली खाना होता है, बिल्कुल डेली मत खाना, ये बहुत ज़्यादा हाई क्वान्टिटी डोज होता है। डेली खाओगे तो पता नहीं कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ऐसा होता ही है कि कुछ वीक्स तक खाने होते हैं इसे, 4, 5, 6, 7, 8 वीक्स तक। उसके बाद आपकी जो डेफिशिएंसी है वो फिक्स हो जाती है। उसके बाद आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती इन जनरल। आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप सनबाथ ले सकते हो। तो सनबाथ से आपको विटामिन डी डेली मिलते रहेगा ना, तो फिर से दोबारा से डेफिशिएंसी होने के चांस नहीं है। और आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, क्योंकि डेली डोज में आपको फिर से विटामिन डी तो मिलता ही रहेगा। सो दोस्तों ये थी ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो का मेरा मोटिव था कि आपको बताना आप लेजी नहीं हो, आप विटामिन एंड मिनरल्स के डेफिशिएंट हो एकदम फॉर श्योर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय।